खूबसूरत दिखने के चक्कर में गई बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी की जान। बोनी कपूर ने खोला राज। आपको बता दें कि साल 2018 में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी दुबई के एक होटल के बाथटब में गिर गई थी और डूबने से उनकी मौत हो गई थी। श्रीदेवी दुबई एक शादी समारोह में गई थी। जैसे ही उनके मरने की खबर आई, उनके चाहने वालों को मानो सदमा लग गया। कोई भी इस खबर पर यकीन नहीं करना चाहता था। सभी को लग रहा था ये कोई साजिश के तहत हुआ है। इस प्रकरण में जांच शुरू हुई और सबसे ज्यादा जिसे प्रताड़ित किया गया वो खुद श्रीदेवी के पति प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे। लेकिन सच्चाई जल्द ही सामने आई और पता चला ये एक एक्सीडेंट था जिसमें श्रीदेवी की जान चली गई। लेकिन 5 साल बाद खुद बोनी कपूर ने जिस रहस्य से पर्दा उठाया वो बेहद चौंकाने वाला है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का साल 2018 में अचानक निधन हो गया था और इस हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया था। और उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह गई। ये दर्शकों के लिए एक ऐसी खबर थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। जिसने इस खबर को सुना 2 पल के लिए उसे विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये खबर सच थी। भारत से दूर दुबई में श्रीदेवी ने अंतिम सांस ली थी। साल 2018 में पत्नी श्रीदेवी की अचानक हुई मौत के बाद से बोनी कपूर ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब उन्होंने इस बारे में बात की है और ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मीडिया को इंटरव्यू में बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी की मौत को लेकर बात की और कहा कि वो नेचुरल नहीं बल्कि एक्सीडेंटल डेथ थी। बोनी ने बताया कि वो आज भी श्रीदेवी को बेहद मिस करते हैं क्योंकि वो उन मोमेंट्स को देखने के लिए आज नहीं है जो वो हमेशा से चाहती थी। बेटी जानवी कपूर की सक्सेस, छोटी बेटी खुशी कपूर का डेब्यू, बोनी ने बताया कि ये सब उन्हीं का सपना था। बोनी बोले, मेरी लगातार 6 फिल्में साउथ में रिलीज हुई है, सब हिट हुई, लेकिन ये सक्सेस देखने के लिए श्री का यहाँ ना होना बहुत खलता है, इसलिए मैंने उनकी ये फोटो यहाँ लगाई है और लगता है वो यही है। श्रीदेवी के निधन को लेकर बोनी कपूर ने कहा, ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। मैंने इसके बारे में ना बोलने का फैसला किया था क्योंकि जब मुझसे जांच और पूछताछ की जा रही थी तब मैंने लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बात की थी। बोनी ने अपने चुप रहने की वजह का खुलासा करते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारियों ने कहा था क्योंकि इंडियन मीडिया का बहुत दबाव था। मैं सभी टेस्ट से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट और दूसरी चीजें भी शामिल थी और फिर जो रिपोर्ट आई उसमें ये भी कहा गया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। बोनी कपूर ने आगे श्रीदेवी की लाइफस्टाइल को लेकर बात की और उन्होंने कहा वो अक्सर भूखी रहती थी क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहती थी। जब से उसकी मुझसे शादी हुई थी तब से उसे कुछ मौके पर ब्लैकआउट की समस्या हुई और डॉक्टर कहते रहे कि उसे लो बीपी की प्रॉब्लम है। श्रीदेवी डिनर में बिना नमक वाला खाना मांगती थी। डॉक्टर कहते रहे कि आपको लो बीपी की समस्या है, आप नमक खाया करें, चाहे वो सलाद पर हल्का सा नमक छिड़क कर ही खाए, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती थी। बोनी ने कहा कि बदकिस्मती से उसने इसे सीरियसली नहीं लिया और उसने ये भी सोचा कि ये इतना सीरियस नहीं हो सकता। बोनी कपूर ने यह भी बताया कि श्रीदेवी के फ्यूनरल पर उनके को एक्टर नागार्जुन जब आए तो उन्होंने भी एक इंसिडेंट शेयर किया और वो भी बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में जब उनका निधन हो गया था, नागार्जुन उनकी संवेदना व्यक्त करने के लिए घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक फिल्म के दौरान वो फिर से क्रैश डाइट पर थी और इसी तरह वो बाथरूम में गिर गई और उनके दांत टूट गए थे। ये शायद डेस्टिनी ही थी। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ये कभी भी नहीं सोचा कि घटना इस हद तक गंभीर हो सकती है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।